इस बीच मारुति पे आपको टेक्निकल व्यू भी मिल चुका है, लेकिन आज ही हमने बातचीत की मारुति सुजुकी के चेयरमैन से, मिस्टर भार्गव से। उनसे हमने ये पूछा कि मारुति आगे जो कैश रिजर्व पड़ा उसका इस्तेमाल कैसे करेगी, और हमारे रिपोर्टर नंद कुमार नायर ने उनसे खास बातचीत की। आइए उन्हीं से ही सुनते हैं कि वो कैश रिजर्व का इस्तेमाल कहाँ पे करने वाले हैं। 23,000 करोड़ का, अगर मैं गलत हूँ तो कुछ कैश रिजर्व है जो कि इस वक्त मारुति सुजुकी के पास मौजूद होगा। इस कैश रिजर्व को किस तरह से इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं? कुछ तो हमारा जो नॉर्मल कैपेक्स है 4-4.5 हज़ार करोड़ का, तो कैपेक्स तो चलता ही रहता है। इसके अलावा अब हम सेल्स सर्विस का जो नेटवर्क है उसको रैपिडली बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और दुगना तिगना करने का इरादा है। अगले 5-7 साल के अंदर उसको इतना बढ़ाना पड़ेगा। उसमें काफ़ी पैसा खर्च होगा, क्योंकि आजकल ज़मीन की जो कीमत है वो पहले के मुकाबले में बहुत बढ़ गई है। तो उसमें अंदाज़ा भी लगाना कि अगर अब आगे बढ़ेंगे तो ज़मीन की कीमत क्या रहेगी। तो हम तो अब इस वक्त यही करते हैं कि भाई इतनी साइट्स चाहिए हमें, अब उसमें जितना भी खर्चा होगा वो खर्चा हम बजट में डाल देंगे। तो चलिए, खैर सेल्स का जो नेटवर्क है उसे ऑब्वियसली दोगुना करने पर जो कंपनी की कोशिश है वो चल ही रही है अगले 5-7 साल में, बावजूद इसके कि इनका सबसे बेहतरीन है 4 व्हीलर्स में जो सेल्स नेटवर्क है। बट दैट्स हाउ अ जायंट वर्क्स। लेकिन आनंद, ये जो आपने बात कही ना वो काफ़ी अहम थी कि देखिए इस तरह का टॉप लाइन ग्रोथ जिन कंपनीज पर देखने को मिल रहा है उनकी संख्या बहुत ही कम है। मारुति के अलावा ऐसी कोई कंपनी या फिर अपॉर्चुनिटी आपको दिखी है क्या मार्केट में? इस साल देखिए आपको 2-3 जगह शायद मिल सकती है। एक तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज में आपको काफ़ी तेज़ ग्रोथ दिखनी चाहिए, उम्मीद यही है। ऑलरेडी हमने देखा कि जहाँ पे T&D कंपनीज़ हैं, स्पेशली जो टावर कंपनी है या ट्रांसफार्मर कंपनी है, उसमें भी टॉप लाइन ग्रोथ काफ़ी आई है। और आगे चल के रूरल एरिया से जो रिलेटेड कंपनियां हैं शायद उसमें भी ग्रोथ अच्छी आ जाएगी। ट्रैक्टर्स में थोड़ी सी बढ़त आई थी, कितनी देर तक बरकरार रहेगी वो देखना पड़ेगा। लेकिन जनरली गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कोशिश हो रही है वो यही है कि रूरल इंडिया में पैसे ज़्यादा डालें, तो उससे रिलेटेड ऑब्वियसली आपको टॉप लाइन नज़र आना चाहिए। ठीक है। इस बीच बैंकिंग स्टॉक्स को आप बिल्कुल आज भूल नहीं सकते हैं। वैसे भी आज सुबह से लग रहा था कि बैंकिंग स्टॉक्स कहीं ना कहीं लीडरशिप ले सकता है, लेकिन खबर ये भी है कि कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। चरणों में तो कैपिटल इन्फ्यूजन हो भी रहा है। कई छोटे बैंक ऐसे थे जिनके इस बार फाइनेंशियल ईयर क्लोज होते होते सरकार ने 25,000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन किया। ये आगे भी बढ़ सकता है। ये 3 हिस्सों में अब बैंक का और कैपिटल इन्फ्यूजन होगा, इनकी पूंजी डाली जाएगी। आप देख लीजिए सरकारी बैंक जो बड़े दावेदार भी हैं, पहले तो 8% एडुकेसी रेशो के हिसाब से चलना था उनको, लेकिन अब शायद ये कॉलम भी ना हो, इससे पहले अगस्त जैसे हमने कहा 25,000 करोड़ इन्होंने ऑलरेडी डाल भी दिया है। अब आप देखिए बैंक ऑफ इंडिया, ये एक शेयर करीब 4% ऊपर है। आप देख सकते हैं फेडरल बैंक जिसके नंबर्स आए हैं, हालांकि इसमें एक बस ये भी था कि इसमें एफआईज की लिमिट बढ़ा दी और 2500 करोड़ का अप्रूवल भी आ गया। नंबर से उतना नहीं चला, लेकिन अप्रूवल और लिमिट से काफ़ी तेज़ी से ऊपर चल गया है। इसके अलावा देना बैंक, कैनरा बैंक, ये कुछ एक और बैंक्स है जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ये करीब 7% ऊपर हैं ये सारे शेयर्स। और ये बाज़ार को ना केवल बाज़ार की हेल्प कर रहे हैं बल्कि बैंक निफ्टी को भी अपने 22,000 के लेवल को होल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं। एमटेक वाला शेयर भी आप देखिए, एमटेक ऑटो, ये भी ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर है। एक बार पहले मैं बैंकिंग पे आना चाहता हूँ। देखिए सरकार आज सुबह मिहिर भी बात कर रहे थे, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमको मिला मिस्टर अरविंद पंगड़िया का। वो ये कह रहे थे कि बैड बैंक बनाना शायद उतना फिजिबल नहीं होगा। दूसरी चीज़ों पे वो ज़्यादा बातचीत भी कर रहे हैं, और उस पर वो इसमें ये भी होगा कि शायद हेयर कट हो, उसमें ये भी होगा कि शायद कुछ बैंक्स को और राइट दिए जाएं। एक बार पहले उनको सुनते हैं और उसके बाद मैं आपसे एक राय लूँगा कि जैसे वो कह रहे हैं इतना फिजिबल दिखता है। बैड बैंक के आइडिया में जो है आप एसेट्स शायद सिर्फ फेस वैल्यू पर लाना चाहेंगे बैड बैंक में सारी सेपरेट करके, तो उसमें जिम्मेदारी जो है फिर उस ARC की ज़्यादा होगी, और फिर आगे किस तरीके से आप हेयर कट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये एक इशू ज़्यादा बनता है उसमें। तो मैं समझता हूँ कि प्राइवेट ARCs के थ्रू अगर हम करें थोड़ा सा इसमें, हालांकि सरकार को इसमें फिर भी रोल तो प्ले करना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक्स हैव टू फील सेफ कि सरकार बैक कर रही है इसको, पर मैं समझता हूँ कि वो प्राइवेट ARC वाला रूट शायद बेटर साबित होगा।
खैर, तो ये इंटरेस्टिंग है। और देखिए, वैसे भी नीति आयोग का काम है एक्शन प्लान बनाकर देना सरकार को, फिर उस पर फाइनल कॉल जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेना होता है। लेकिन हाँ, उनका ये कहना था कि आप PSU बैंक्स में से ही आप कार्व आउट करके अगर ARC बनाएंगे तो वो उससे तो बेहतर है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ARCs हैं आप उन्हीं को स्ट्रेंथन कीजिए। बैड बैंक वाला आइडिया जो था उस पर भी उनके जो जवाब था वो यही था कि अब बहुत ज़्यादा इस पर दारोमदार रखना ठीक नहीं है। ठीक है। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें आनंद, आपको PSU बैंक्स इस समय लग कैसे रहे हैं? देखिए, आजकल ये प्रॉब्लम ये है कि आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी पहले लीक हो जाती है और उसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो बाद में होता है। क्लियरली जिस तरह से प्राइस एक्शन हो रहा है वो साफ जाहिर करता है कि कोई ना कोई पॉलिसी तय की गई है जिससे PSU बैंक्स को शायद फ़ायदा हो सके। लेकिन अभी तक कोई संकेत नहीं आया है कि किस तरह की पॉलिसी है। ले दे के आप देखिए, या तो आपको कैपिटल डालना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको NPA का हिट लेना पड़ेगा। अब कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है, यानी कि हम लोग टैक्स पेयर लेते हैं, या बैंक लेता है, या कोई और कंपनी लेती है, वो अभी तक साफ नहीं है। अगर आप ये अज्यूम करके चलें कि बैंक को ये हिट ना लेना पड़े तो ऑब्वियसली सारे PSUs जो हैं, PSU बैंक बहुत अच्छे हैं। अगर उनको हिट लेना पड़ेगा तो भले एक बार आप कह सकते हैं कि हिट लेने के बाद आपको कैपिटल भी साथ डालना पड़े और उसके बाद फिर से शायद ये बैंक्स काम कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो हालत ये है, सारे बैंक्स बैंकक्रप्ट है, ज़्यादातर बैंकिंग सिस्टम एज अ होल बैंकक्रप्ट है। कुछ प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दीजिए तो बाकी बैंकों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो इसमें कोई ये मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता है कि क्यों चल रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, ऑब्वियसली पॉलिसी कुछ तय की गई है या कोई संकेत दिए गए हैं और उसका कहीं ना कहीं बाजार को कुछ भनक लग गई है। खैर, इस बीच हालांकि आज मई सीरीज का पहला दिन और इस हफ्ते का आखिरी दिन, 3 दिन की लंबी छुट्टी है, लेकिन आप ट्रेड तो ज़रूर समझना चाहते होंगे। इसलिए राजेश अग्रवाल मेरे साथ जुड़े हैं कोलकाता से, साथ ही टेक्निकल एनालिस्ट मुंबई से ब्रजेश मेरे साथ हैं, आनंद से तुम बातचीत कर रहे हैं, सुमित एंजल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डेरिवेटिव्स भी इनसे हम डिस्कस करेंगे कुछ। ब्रजेश, एक बार आपसे वापस मैं आ रहा हूँ आपके पास। मेरे को एक शेयर बताइए, देखिए IFCI ये आज कई दिनों के बाद चला है और 31 रुपये के ऊपर आ गया, दिन के उच्चतम स्तरों पर है। ये क्या एक बार होल्ड करना चाहिए हमको IFCI को? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी और मीर जी। देखिए, डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है इसमें, और जिस हिसाब से मूवमेंट दे रहा है आने वाले दिनों में आपको हो सकता है 2 से 3 महीने के लिहाज से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ टचिंग 44 to 45 ऑड लेवल। अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो सपोर्ट बताओ, मैं यही कहूँगा कि जब तक स्टॉक 29.5 या 30 के ऊपर जब तक ट्रेड करा, तो नथिंग टू बी वरीड अबाउट, एनी डिप शुड बी यूज्ड फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और 2 से 3 महीने के लिहाज से आपको 44-45 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। चलिए, हमारे साथ राजेश अग्रवाल भी जुड़े हैं कोलकाता से। राजेश, जब भी हमारे साथ जुड़ते हैं मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, और खासकर अगर शुक्रवार को जुड़ते हैं तो कि मैं इनसे बाजार के बारे में पूछूं या बॉक्स ऑफिस के बारे में पूछूं। राजेश, आपको देखकर ही मुझे बॉक्स ऑफिस याद आ जाती है। आज मैंने सुना टाइमिंग भी बहुत फिट है, शुक्रवार को ही आते हैं। अब मैंने सुना आज सुबह भी कुछ 4-4:30 बजे से शो देश भर में चल रहे हैं। क्या नाम है? बाहुबली 2। तो मैं कंफ्यूज हो गया, कटप्पा आने वाला था मेरे मुंह से। तो कटप्पा, खैर हमने डिम्पी का नाम रखा हुआ है न्यूज़ रूम में। आपने देखी क्या मूवी? कुछ पता चला राज आपको, किसने किसको मारा, क्यों मारा? नहीं, मेरा ऐसा है कि आज सुबह तक तो ऐसा था कि शायद गूगल को भी नहीं पता था कि क्यों मारा गूगल को भी नहीं कटप्पा ने बाहुबली को, बट अब बहुत लोगों को पता है और अच्छी बात, माने उसे जाहिर करना इस वक्त ठीक नहीं होगा। वैसे पता मुझे भी चल गया। राजेश, आपको पता चल गया? आपको पता चल गया? मुझे पता चल गया। मैंने सुबह देखा व्हाट्सएप पे एक बड़ा अच्छा जोक चल रहा था कि पूरी दुनिया इतने सालों से घूम रही है यहाँ, जैसे आपने कहा गूगल को भी पता नहीं है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इनसे एक गलती हो गई, इनको रजनीकांत को पूछ लेना चाहिए था, उन्हें सब पता होता।